हेलो दोस्तों, चलिए आज हम क्लास 6 यूपी बोर्ड का मैथ चैप्टर 5B पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित को बीजीय गणितीय रूप में लिखिए। अब 6 और x का योगफल क्या होगा? तो 6 + x होगा, क्योंकि चर और अचर कभी जुड़ नहीं सकते, इसलिए इनको खाली बीच में आपको चिन्ह लगा देना है बस। दूसरा, x में 7 घटाने पर, उसी तरह चर और अचर कभी घटाए नहीं जा सकते, इसलिए x - 7 लिख देना है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है x का 5 गुना। किसी भी संख्या का 5 गुना क्या होता है, उससे गुणा कर देते हैं। यानी हम क्या करेंगे, x में 5 का गुणा करेंगे, अब बराबर 5x हो जाएगा, जो यही आपका आंसर है। और दूसरा सवाल, चौथा सवाल है x का 1/3, यानी x गुणते 1/3 बराबर क्या होगा, x/3। ये आपका चौथा सवाल है। चलिए अब जो है हम पहले का चौथा, अब दूसरे का शुरू करते हैं। दूसरे का पहला करने का प्रयास करते हैं। दूसरे का पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया हुआ है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो वृत्त का व्यास बराबर, इसको हम d से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। अब वृत्त क्या होता है, वृत्त एक गोला होता है पूरा। जो एक गोला होता है इसको हम वृत्त बोलते हैं, और ये इसका केंद्र होता है। और केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है, इसको जो हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि की दूरी, और जो है जो परिधि से केंद्र से होती हुई एक रेखा खींची जाए, केंद्र से मतलब एक परिधि से केंद्र से होती हुई एक रेखा, यानी इस कोने से लेकर इस, तो जो केंद्र से जो केंद्र से खींची हुई जो रेखा जो होती है जीवा, उसे हम व्यास बोलते हैं। जीवा तो ये भी है जो किसी वृत्त को एक दूसरे भाग से अलग कर देता है, इसको भी हम जीवा ही बोलते हैं। ये भी हमारी जीवा ही है, लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। और व्यास जो होता है ना, वो 2r के बराबर होता है। देखिए, एक r ये हो गया, एक r ये हो गया, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, वृत्त का व्यास बराबर किसके है, 2r, यानी 2r के बराबर है, 2 त्रिज्या के बराबर है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप मतलब इसको हम किससे प्रदर्शित कर देंगे, यस से, स्क्वायर। वर्ग कैसा होता है, वर्ग जो होता है ना, उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं समान होती है, अब कोई एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो अगर इस एक भुजा का मान a है तो निश्चित है सभी भुजाओं का मान a ही होगा। तो यहाँ पे
वर्ग का परिमाप यस है। अब भुजा मान लिया जाए एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मीटर मान लेते हैं, या ए मीटर मान लेते हैं। मान लीजिए हम एक्स मीटर मान लेते हैं। तो एस बराबर क्या होगा? 4a, यही हमारा आंसर है, 4 गुना। अब आयत का, अब अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न देखते हैं तीसरा। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मान लिया जाए, हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और लंबाई बराबर एक्स मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर वाई मान लेते हैं। तो अब जो है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा ए बराबर एक्स गुणते वाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई होता है। तो एक्स गुणते वाई कर देंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। लाभ तभी होता है जब हमारा जो है क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य अधिक होगा। क्रय मूल्य का मतलब होता है जितने में कोई वस्तु खरीदी जाए। विक्रय मूल्य का मतलब होता है जब कोई वस्तु हम जितने के बेचते हैं। तो यहाँ पे लाभ हमें तभी प्राप्त होगा। अब यहाँ पे लाभ बराबर क्या लिखेंगे? लाभ बराबर आई लिख देते हैं, या एल लिख देते हैं, और क्रय मूल्य बराबर, या विक्रय मूल्य देते हैं, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी लिख देते हैं इसको, तथा क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस यानी सीपी बोल देते हैं इसको। अब लाभ का फार्मूला क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फार्मूला क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ को हम प्रदर्शित करते हैं आई से, बराबर लिख देते हैं एसपी माइनस सीपी। अब उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। एक टोकरी में 50 आम हैं तथा एक दूसरी टोकरी में 100 आम है। एक्स आम हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं? तो इसको हल करते हैं। पहली टोकरी में बराबर 50 आम, दूसरी टोकरी में
टोकरी में बराबर x आम। अब बोल रहा है पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है, यानी जो है पहली टोकरी जो है वो दूसरे से उसमें आम अधिक हैं। तो पहली टोकरी में अधिक आम बराबर 50 - x आम। यही हमारा आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर ख़त्म हुआ है। अब बी नंबर को हल करने का प्रयास करते हैं। एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। x छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या बताइए। विद्यालय में कुल छात्र बराबर x। बीमार छात्र नहीं, कुल छात्र बराबर सॉरी विद्यालय में कुल छात्र बराबर कुल छात्र बराबर 100। बीमार छात्रों की संख्या बराबर बीमार छात्र बराबर x। अस्वस्थ छात्रों की संख्या बराबर, अब कुल छात्र 100 हैं, तो जो बीमार हैं उनको घटा देंगे, तो यही इतने छात्र हैं। स्वस्थ छात्रों की संख्या यही है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। पार्श्व चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई चौड़ाई, दो लिखिए, और लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक के बाहर 2 रहेगा। तो अब उसके बाद देखिए, क्योंकि देखिए इसमें 1 और 2, इसके आयत की जो आसन्न भुजाएं मतलब सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो अगर ये y है तो ये भी y है, और ये x है तो ये भी x है, इसलिए इसको हम 2y मान सकते हैं, उसको 2x मान सकते हैं, इसलिए 2 इसमें कॉमन ले लिया गया है। अब आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई दिया ही है, और अब उसके बाद हम इसको अब आयत का परिमाप बराबर 2। लंबाई क्या है? लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो 2 में x से गुणा 2x प्लस 2 से y में गुणा 2y। यहाँ लिख भी सकते हैं लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य बताइए। तो एक गुब्बारे
का मूल्य बराबर x रुपये। तो 12 गुब्बारों का मूल्य बराबर 12 गुणित x बराबर 12x रुपये। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें एक चौथाई बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? अब इसको हल कर लेते हैं। कक्षा में यहाँ पे करना है, कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर x, कक्षा में बालिकाओं की संख्या बराबर x गुणित 1/4 बराबर x/4। यही आपका आंसर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पार्श्व चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेमी है। ये चित्र बना हुआ है और इसमें जो है वर्ग की भुजा कितनी है? a सेमी है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप का फार्मूला है भुजा गुणित 4। अगर भुजा बराबर a है तो परिमाप बराबर a गुणित 4 बराबर 4a। अचर राशि पहले लेते हैं, चर बाद में जाता है। अब इस जो है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हल कर लेते हैं। लीला राधा की छोटी बहन है। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो माना राधा की आयु बराबर, माना राधा की आयु बराबर x वर्ष। तो लीला की आयु बराबर राधा की आयु -6 बराबर, राधा की आयु x है तो x -6 वर्ष। यही आंसर हो गया। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगला सवाल जो है अगली वीडियो में देखेंगे, अगली एक्सरसाइज।